बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी एक अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से एक तो मुबारक इस चीज़ की है कि बहुत सारे अफराद की आज साढ़सती ख़त्म होने जा रही है और बहुत सारे अफराद ऐसे भी हैं जो ये सोच रहे होंगे कि हमारी शायद शुरू होने जा रही है। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि साढ़सती होती क्या है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल्स आ रही हैं जिसमें पाइसिस वाले अफराद शामिल हैं कि जी ज़ुहल एक्वेरियस में जा रहा है तो हमारी साढ़सती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि सैटर्न का ज़ुहल का एक्वेरियस में जाना, बुर्ज दल्व में जाना यानी अपने ही घर में जाना, ये ख़राबी पैदा नहीं करता कि कोई भी सियारा कोई भी प्लैनेट अगर अपने घर में मौजूद है, ये ख़राबी पैदा नहीं करता। डिपेंड करता है कि इनफरादी तौर पे आप जिस दिन जितने बजे पैदा हुए हैं कि आपके टाइम ऑफ बर्थ के मुताबिक और आपकी सिटी ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या था, आप किस रीजन में पैदा हुए हैं, आपके जायचे में मून की पोजीशन क्या है, देन उसके बाद साढ़सती को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर सर्टन एक्वेरियस में चला गया तो पाइसिस वाले परेशान हो जाए या एक्वेरियस वाले परेशान हो जाए। भाई आपका तो अपना हाकिम सियारा अपने ही घर में आ गया है, आपको तो खुश होना चाहिए कि अगले 2.5 साल आपके लिए बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक चीज़ वाज़े करता चलूँ कि अगले 2.5 साल के लिए कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन ज़रूर हैं जिनके लिए साढ़सती ख़राबी पैदा कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे ज़ोडिक साइन हैं, मेजॉरिटी ऐसी है कि जो अगले 2.5 साल के लिए उनको किसी भी हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं 1 बाय 1 तमाम ज़ोडिक साइन का जिक्र करूंगा। सबसे पहले एरीज से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं कि एरीज के जायचे में सैटर्न जो है वो वैसे ही एक न्यूट्रल प्लैनेट माना जाता है और इसका 11th हाउस में आना फितरती तौर के ऊपर आपके करियर प्रॉफिट का हाउस है, आपकी हाउस ऑफ डिज़ायर है, आपकी ख्वाहिशात पूरी होने का अरसा शुरू हुआ है, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ का अरसा शुरू हुआ है, मुनाफे का अरसा स्टार्ट हुआ है। फिर यहाँ से बैठ के आपकी ज़ात पर्सनालिटी शख्सियत में तक़वियत को पैदा करेगा। औलाद का सुख कि वो अफराद जिनकी शादी के बाद औलाद नहीं हो रही उनके लिए आसानी, कहीं से कोई इनाम निकलाना, लॉटरी में निकलना, कोई हर्डल्स मुश्किलात दूर होना, विरासती मामलात में आपकी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस हवाले से एरीज़ वालों को तो ये बहुत फ़ायदा देने वाला है। तो एरीज़ वालों को किसी भी वजह से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये ज़ुहल की तब्दीली जो है बहुत ज़्यादा परेशान करने जा रही है। अब बात करते हैं बुर्ज सौर टॉरस की। टॉरस वालों के लिए ज़ुहल वैसे ही फ्रेंडली प्लैनेट है कि आपके जायचे में ये आ रहा है फितरती तौर के ऊपर 10वां घर यानी करियर का घर, नौकरी का घर, ज़िम्मेदारियों का घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का घर, तरक्की का घर, प्रमोशन का घर, मुस्तकिल मिजाजी, आपके मुस्बत आमाल, आपकी पहचान, आपकी शख्सियत, आपका फेम, इस हवाले से आपको फ़ायदा देगा। आप बैरून मुल्क इमिग्रेशन चाहते हैं, अपने काम काज को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, अखराजात में आपके कमी वाक़ करेगा। आप नज़रबद का शिकार महसूस करते हैं, उसमें कमी को वाक़ करेगा। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की ख्वाहिश है, उसको लेना चाह रहे हैं, उसमें आसानी को पैदा करेगा। फिर उसके बाद जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी 10वीं नज़र अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में आपको बेहतरी की तरफ लेकर जाएगी, रोज़मर्रा की इनकम आमदन में भी इजाफे का बायस बनेगा। बुर्ज जौज़ा जमनाई की अगर बात की जाए तो जौज़ा वालों के लिए तो फितरती तौर के ऊपर है ही नसीब का मालिक, यानी आपकी किस्मत का सहारा है, आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग का सहारा है, बैरून मुल्क सफ़र करवाने का सहारा है, आपकी इल्म, आपकी काबिलियत, आपके मजहबी रुझानात, आपके लिए ख्वाहिशात को पूरा करना, अच्छे दोस्त मिलना, मुखलिस अहबाब के साथ दोस्ती रहना, एक अच्छी सोशल नेटवर्किंग रहना, ट्रैवलिंग है उसमें आसानी रहना, मेहनत और मेहनत का सिला मिलना, बीमारी है बीमारी की तशख़ीस होना, किसी अच्छे डॉक्टर से राब्ता हो जाना, कर्ज़ लिया है कर्ज़ से निजात आपको दिलवाना, तो आपके लिए जो है सैटर्न जो है वो एक अच्छी तब्दीली जो है वो आज पैदा करने जा रहा है। बुर्ज सरतान कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर के लिए है थोड़ा सा मोहतात रहना, क्योंकि आपके लिए सैटर्न एक
एंटी प्लानट है, मैलेफिक है आपके लिए मायूसी को बढ़ा सकता है, नाउमीदी को बढ़ा सकता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी करेगा कि कहीं से कोई ऐसी दौलत भी आपको दे देगा जो शायद आपके वहमो गुमान में भी ना हो। अगर कोई विरासत के मामला चल रहे हैं उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ट्रैवलिंग अपनी ज़रा थोड़ी महदूद कीजिएगा। ट्रैवलिंग के अंदर दुश्वारी महसूस कर सकते हैं, बार बार डॉक्टर के पास आना जाना, बीमारी, इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगा। कहीं पे जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपनी गफलत की वजह से, क्योंकि आपकी तवज्जो हटेगी, अपनी गफलत की वजह से प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। नौकरी के अंदर या नौकरी के हसूल में थोड़ी सी दुश्वारी का पैदा होना, फिर उसके बाद फाइनेंशियली तौर पे जो मैनेजमेंट है वो आपकी डिस्टर्ब रहेगी। रिश्तेदारों से प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। बच्चों की फ़िक्रमंदी बढ़ेगी या बच्चों की प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे। और मोहब्बत करने वालों के लिए तो जनाब है ही एहतियात के आयाम। बुर्ज असद लियो की अगर बात करें तो जनाब ज़ुहल की तब्दीली, वो लियो वाले अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, आप लोगों की शादी करवाने में आसानी को पैदा करेगा। गो कि आपके लिए है एंटी, लेकिन केंद्र के हाउस में फितरती तौर पे आ रहा है, शराकदारी में आपको कम से कम फ़ायदा देगा। फिर उसके बाद आपकी रोज़मर्रा की इनकम आमदन में फ़ायदा देगा, लेकिन आपको फजूल खर्च कर देगा कि आपकी बिला वजह की शॉपिंग, अननेसेसरी शॉपिंग में इजाफा करेगा। आपके नसीब पे नज़र डालते हुए आपकी बैरून मुल्क सफ़र है, ट्रैवलिंग है, इल्म है, काबिलियत है, मजहबी रुझानात को उजागर करेगा। आपकी ज़ात के अंदर आपको असूलों का पक्का करेगा। और फिर अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है दूसरों की मदद से, यानी आप अपने शरीक हयात, शराकतदार, दूसरों की हेल्प से आप ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी या सासाजात को बनाने में कोई अच्छी एडवाइस, सलाह, मशवरा या लेने में आसानी जो है वो आप पैदा कर सकते हैं। बुर्ज सुमला की अगर बात की जाए तो आपके लिए सटन जो है वैसे तो फ्रेंडली है, लेकिन आपके जायचे के फितरी तौर पे छठे घर में आ रहा है। तो छठा घर हेल्थ का है कि 2.5 साल आपको अपनी सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी है, डॉक्टर से राब्ते में रहना है, गफलत नहीं होनी चाहिए। कानूनी मामलात में बहरहाल बेहतरी को ज़रूर पैदा करेगा, नौकरी के हसूल में आसानी को पैदा करेगा। नाउमीदी, मायूसी कुछ मामलात में रहेगी, कुछ में नहीं होगी, मिले जुले रुझानात रहेंगे। विरासती मामलात में प्रॉब्लम्स पैदा होंगी, अखराजात आपके बढ़ सकते हैं, कर्ज़ उतारने में दुश्वारी रहेगी, सफ़र के दौरान दुश्वारी, बहन भाइयों से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। बुर्ज मेज़ान लिब्रा की अगर बात की जाए तो लिब्रा वालों के लिए ऐसे जोड़े शादी के बाद जिनको औलाद की खुशी अभी तक मुयस्सर नहीं आई, आपके लिए खुशी का बायस बनेगा। आपकी ये जो नेक ख्वाहिश है वो पूरी होती भी दिखाई देती है। जो लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक शेयर्स, इनाम, लॉटरी, इस हवाले से किस्मत को आजमाते रहते हैं, 2.5 साल के लिए आपके लिए अरसा बड़ा अच्छा रहेगा। औलाद की खुशी मुयस्सर आएगी। मोहब्बत करने वालों के लिए बेहतरी के इम्कानात रहेंगे कि आपका रिश्ता किसी बेहतर अंजाम की तरफ पहुँचता हुआ दिखाई देता है। शादी होने में आसानी, अज़दवाजी ज़िंदगी के सुख रहेंगे। फिर उसके बाद ख्वाहिशात का पूरा होना, काम काज कारोबार में मुनाफा रहना, फाइनेंशियली तौर पे सेविंग होना, प्रॉपर सेविंग होना, कुछ ना कुछ अपने एसेट्स बना लेना, बुज़ुर्गों के जो अदब है इल्मी तौर पे अपने इल्म में इजाफ़ा करते हुए भी दिखाई देते हैं। माजी में जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की अगर बात की जाए तो स्कॉर्पियंस के लिए सबसे बेहतरीन अरसा है कि अगर आपने ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी लेनी है, लैंड, एग्रीकल्चर, गाड़ी, सवारी, वालदा के साथ ताल्लुकात बेहतर, घर का माहौल पुरसकून, घर में मेहमानों की आमदरफ्त का रहना, घर की तज़ीन व आराइश कराना, एक घर है तो दूसरे पर जाना, घर का शिफ्ट हो जाना, नौकरी के हसूल में आसानी रहना, रिस्क रोज़गार की स्टेबिलिटी नज़र आती है। बीमारी अगर कुछ झेल रहे हैं उसमें शिफायाबी की तरफ लेके जाएगा। कर्ज उतारने में आसानी जो है उसको पैदा करेगा। लोगों के साथ रिलेशनशिप्स में, ताल्लुकात में बेहतरी, फेम, शोहरत, इज़्ज़त मिलना, आपकी शख्सियत के अंदर इल्मी तौर के ऊपर आपको एक मौल्लम बना देना कि आपका मुकाम और स्टेटस जो है अपने ख़ानदान, दोस्तों में, आपके हल्का अहबाब में उसको में वुसअत देना और उसमें इजाफ़ा पैदा कर देना। बुर्ज कौस सजिटीज़ की अगर बात करें तो आप लोग अपनी कमर कस लें, क्योंकि आपकी मेहनत बढ़ने वाली है। ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफ़ा, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतरी की तरफ बहरल जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मोहब्बत करने की गलती इन 2.5 सालों में मत कीजिएगा, वरना नाको चने जवाने पड़ जाएंगे महबूब की जानिब से। वालदैन के साथ इख्तलाफात कुछ चीज़ों में पैदा हो सकते हैं। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन में ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है और इस पूरे
2.5 साल के अरसे में नींद भी आपकी मुख्तसर और थोड़ी रहेगी और अखराजात जो हैं उनको कम करने के लिए भाग दौड़ आपकी ज़्यादा होती हुई दिखाई देती है। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न की अगर बात की जाए तो कैप्रिकॉर्न का चूँकि हाकिम सियारा ज़ुहल ही है और फितरी तौर पर दूसरे घर में आपके फ़ाइनेंस को बेहतर करेगा, लोगों के साथ आपके राब्ते को बेहतर करेगा, आप की सेविंग जो है उसमें इम्प्रूवमेंट पैदा करेगा, आपके जो विरासती मामलात हैं उनमें आसानियों को पैदा करना, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का हसूल, ज़ाती घर बनाना, गाड़ी लेना, इन चीज़ों में बेहतरी और रिश्तेदारों के साथ आपके ताल्लुकात को बेहतर अस्तवार करेगा, ख्वाहिशात का पूरा होना, काम काज कारोबार का मुनाफा रहना। तो आपके लिए तो ज़ुहल की तब्दीली बड़ी खुशगवार साबित हो सकती है। बुर्ज दल्व एक्वेरियस की अगर बात की जाए तो जनाब आपकी ज़ात पर्सनालिटी शख्सियत में तक़वियत नज़र आती है। आपके 27-28 साल के बाद हाकिम सियारा ज़ुहल का पूरा चक्कर लगा के वापस आना आपके लिए तो ये 2.5 साल जनाब समझ लें आपके अपने ही हैं। इन 2.5 सालों में जो मेहनत करेंगे उसका सिला मिलेगा, रोज़मर्रा की इनकम आमदन में बेहतरी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अहसन तरीके से निभाते हुए दिखाई देते हैं। जो गैर शादीशुदा हैं उनकी शादी होने में आसानी के इम्कानात दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद करियर का बेहतर आगाज़ और इब्तदा हो जाना, स्टेबिलिटी पैदा होती भी दिखाई देती है। बहरहाल घूमना फिरना, सैर व तफरी जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी रहेगी। बुर्ज हूत वालों के लिए अखराजात में इजाफ़ा रहेगा। पाइसेस वालों को तो जनाब अपने जो पैसे हैं ना किसी से पैसे लें ना दें, ले लिए तो देने मुश्किल हो जाएंगे और दे दिए तो मिलेंगे कोई नहीं। बहरहाल धोखाधड़ी का अंदेशा रहेगा, फ्रॉड का अंदेशा रह सकता है। लेकिन एक चीज़ बहरहाल अच्छी है कि अगर आप ये प्लान कर बैठे हैं इमिग्रेशन बैरून मुल्क सेटलमेंट का कि ऐसे मुल्क की जहाँ की नेशनैलिटी आपको मिल जाए, उस हवाले से आसानी, अखराजात आपकी ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा रहेंगे। रिश्तेदारों के साथ जुदाई का पहलू बहरहाल पाया जाता है। सेहत पर थोड़ी सी तवज्जो देनी है। आपका मोटापा, फैट्स, कोलेस्ट्रोल ये आपको तंग करेगा, ब्लड प्रेशर आपको तंग कर सकता है। फिर उसके बाद वालिद के साथ आपके जो मामलात हैं, वालिद की सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत रहेगी। तो बहरहाल ये 60 जो है उस अंदाज में तंग नहीं करेगी इस 2.5 अरसे में जैसे आपको खदशात नज़र आते हैं। जी हमारी 60 जो है वो शुरू हो चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।